हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल के कंप्लीट कॉन्सेप्ट के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी फिक्स्ड कैपिटल के कंप्लीट कॉन्सेप्ट, हमने उसमें पढ़ा था। आज हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द मनी अवेलेबल टू अ बिजनेस फॉर डे टू डे ऑपरेशंस लाइक पेइंग बिल्स, बाइंग रॉ मटेरियल, पेइंग बिल्स एटसेट्रा। इट इज द डिफरेंट बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। देखो, जब हमने फिक्स्ड कैपिटल के बारे में डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जहां पर हमें मनी की नीड होती है फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए। हमारी फिक्स्ड एसेट वो थी जिन्हें हम इस्तेमाल करने वाले हैं मोर देन अ ईयर। एक साल से ज्यादा हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे, हमें वो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देंगी। उसमें हमने एक तरीके से अपने पैसे को फिक्स करके इन्वेस्ट करके रख दिया है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल क्या है? यहाँ पर हमें पैसों की नीड है डे टू डे, हर दिन दिन भर के जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, लाइक हमें वेजेस पे करनी है वर्कर्स की, तो हमें आज पैसा चाहिए, आज हमारे पास पैसा आया, हमने हमने वर्कर से आज काम कराया, हमें आज का बेनिफिट मिला और हमने उसको आज की पेमेंट कर दी। बाइंग रॉ मटेरियल, पेइंग बिल्स एटसेट्रा। मतलब हमें जितनी ज्यादा नीड होगी उतनी ही हम अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट। तो इसमें ये जो डिफरेंस होता है ये होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज का डिफरेंस। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे बिजनेस में करंट एसेट कितनी है, जैसे कि कैश कितना है, स्टॉक कितना है, डेटर्स कितना है जिनको हम एक साल में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, करंट लाइबिलिटीज कितनी है जो कि हमें एक साल में पे ऑफ करनी है। तो उन सबको माइनस कर देंगे तो पता चलेगा आएगी हमारी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब है सम पार्ट ऑफ करंट एसेट इज यूजुअली फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज, इन एसेंस करंट लायबिलिटीज, द रेस्ट इज फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज, इन एसेंस नेट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट का मतलब समझो। सबसे पहले इट रेफर्स टू दोज एसेट व्हिच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ये ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनको हम एक साल में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। इनको हम एक साल में कैश में अपनी कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब करंट लाइबिलिटीज क्या है? जिनकी हमें एक साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, जैसे कि बिल पेएबल है, कोई क्रेडिटर है, हमने किसी से उधार सामान खरीदा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, हमने किसी कस्टमर से एडवांस में पैसा ले लिया था, हमें उसका पैसा पे करना है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करेंगे कि हमारे बिजनेस में हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। हमने अपना बिजनेस तो खोल लिया, लेकिन अब ये कैसे पता करेंगे कि हमारे बिजनेस में हमें कितनी वर्किंग कैपिटल रखनी चाहिए। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस का नेचर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स नीड मोर वर्किंग कैपिटल। अगर हमारी फर्म मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब हम रॉ मटेरियल बाई करते हैं, फिर उसे हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस होती है, उसके बाद हम उसको सेल करते हैं, तो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जहां पर हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें रॉ मटेरियल भी बाई करना है, वेजेस पे करनी है, होल्ड स्टॉक को हमें होल्ड करके रखना है, उसके बाद हमें सैलरीज देनी है और बहुत जितना भी हमारा एक्सपेंसेस होंगे। सर्विसेज लाइक कंसल्टेंसी नीड लेस वर्किंग कैपिटल। अब हमारा कोई सर्विस का बिजनेस है जहां पर हम कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की हमें वर्किंग कैपिटल की नीड हमें कम होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशंस कैसा है? अगर हम ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं तब तो हमें बिगर प्रोडक्शन है, सेल्स है, स्टॉक है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। लेकिन अगर हमारी बिजनेस एक्टिविटीज कम है तब हम कम में भी काम चला लेंगे। ठीक है, फिर बिजनेस साइकिल। In the case of boom, larger amount of working capital is required compared to the period of depression. As in the first situation, the sales as well as production are likely to be high. अब उस बिजनेस का जो सीजन है वो आ चुका है, हम वूलन बेचते हैं, ऊनी कपड़े हम बेचते हैं, तो जैसे सर्दियां आई हमारा जो काम है वो पीक पर आ गया, उसका बूम टाइम आ चुका है, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी क्योंकि हम बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन पीरियड ऑफ डिप्रेशन में हमें कम वर्किंग कैपिटल की नीड होगी क्योंकि डिमांड कम होगी, सप्लाई भी हम कम करेंगे। सीजनल फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, नीड हायर वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड ड्यूरिंग द सीजन एंड लेस आफ्टर इट। An organization having longer processing cycle needs larger amount of working capital. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहां पर हमारी जो प्रोसेसिंग साइकिल है वो बहुत लंबी है, मतलब हमें एक प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट तक कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही लंबे चरणों से गुजरना पड़ता है, then it will need more working capital. Duration and the length of production cycle affects the amount of funds required for raw material and expenses. Credit allowed. अगर हमारी जो फर्म है वो गुड्स को क्रेडिट पर बेचने के लिए रेडी है, इट नीड्स मोर वर्किंग कैपिटल।
भाई अगर हमारी जो फर्म है हम ज्यादा से ज्यादा सामान को हम उधार भी बेचने के लिए तैयार है कि अगर आप हमसे उधार खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी क्योंकि हमारे पास कस्टमर से पैसा आ नहीं रहा है, लेकिन पेमेंट तो हमें करनी ही है अपने वर्कर्स की, एंड हमें रेंट देना है, जितनी भी हमारी चीजें हैं। कैश इज रिक्वायर्ड लेस वर्किंग कैपिटल। क्रेडिट अवेल्ड, हमें क्रेडिट उधार पर हमें सामान मिल जाता है, अगर हमें उधार पर सामान आसानी से मिल जाता है देन हमें कम वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। लेकिन अगर सप्लायर्स को क्विक पेमेंट चाहिए देन हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी है, अगर रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है वो रेगुलर है, लेस वर्किंग कैपिटल इज नीडेड। भाई जो सप्लाई हो रही है रॉ मटेरियल की वो डेली हो जाती है, तब हम डेली डेली उसे सामान खरीद के बेच सकते हैं। लेकिन वो इरेगुलर है देन हमें एक पूरा की पूरा स्टॉक रखना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल। लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है, अगर मार्केट कॉम्पिटिटिव है फर्म्स में हैव टू ऑफर क्रेडिट एंड कीप लार्ज स्टॉक। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं उस प्रोडक्ट्स के साथ, तो हमारी जो फर्म्स है उनको हमें क्रेडिट भी ऑफर करना पड़ेगा ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए, एंड लार्ज स्टॉक हमें रखना पड़ेगा जिससे हमें ज्यादा कैपिटल की नीड होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ग्रोथ पोटेंशियल रिक्वायर्स लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ पोटेंशियल है सो दैट इट इज एबल टू मीट हायर प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट व्हेन एवर रिक्वायर्ड। मतलब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमें लग रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है, देन हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी।